नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है या महिलाएं स्वयं अपना संरक्षण घरेलू हिंसा से किस प्रकार कर सकती हैं। आज भारत में जहां एक तरफ महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ न जाने कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा से रोज शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि घरेलू हिंसा होती क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, घरेलू हिंसा का शिकार होने के पश्चात आप किससे संपर्क कर सकती हैं और आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किया जाता है और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती है और इसके अंतर्गत कई दुर्व्यवहार भी शामिल हैं। सबसे पहला है शारीरिक दुरुपयोग, जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, लात मारना या प्रताड़ना इत्यादि इसमें शामिल हैं। दूसरे प्रकार की जो घरेलू हिंसा होती है वो है लैंगिक हिंसा, बलात्कार, जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, आपको बेइज्जत करने के मकसद से आपके साथ किया गया लैंगिक व्यवहार, बालकों के साथ किया गया लैंगिक दुर्व्यवहार या अश्लील सामग्री को जबरन दिखाने की कोशिश करना इसके अंदर शामिल है। तीसरे प्रकार की जो घरेलू हिंसा होती है उसमें आती है मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, अपमानित करना या गाली देना, पुत्र ना होने पर आपको प्रताड़ित करना, दहेज ना देने पर आपको प्रताड़ित करना, नौकरी ना करने देना या जबरन आपसे नौकरी करवाना, आपको अपनी पसंद से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करने के लिए जबरन आपको तैयार करना या आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि इसमें शामिल है। चौथे प्रकार की हिंसा होती है आर्थिक हिंसा, जिसमें आपको या आपके बच्चों को पर्याप्त मात्रा में धन या संसाधन ना देना, आपको नौकरी ना करने देना या उसमें रुकावट बनना, आपके वेतन को आपसे ले लेना इत्यादि घरेलू हिंसा ही है। तो मैंने आपको 4 प्रकार की घरेलू हिंसा से अवगत करवा दिया है। आइए अब जानते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित होने के बाद महिला के क्या क्या अधिकार हैं। पीड़िता राहत पाने के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चे की अस्थायी कस्टडी, निवास आदेश एवं मुआवजे का आदेश। पीड़िता सेवा प्रदाताओं के संपर्क में जा सकती है। पीड़िता संरक्षण अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकती है। पीड़िता निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है और इस कानून के तहत भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत क्रिमिनल मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी यानी जिसने आपका शोषण किया है उसे 3 साल की सजा मिल सकती है। लेकिन इस कानून के तहत आपको गंभीर दोष सिद्ध करने की आवश्यकता होगी। अब हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद आप किससे संपर्क कर सकती हैं। इस कानून के तहत आप संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती हैं। सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाकर आपके केस को चलाने, आपको एक सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सहायता दिलवाने में मदद कर सकते हैं। सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो कि महिलाओं की सहायता के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और उठता है कि घरेलू हिंसा होने पर शिकायत दर्ज कौन करवा सकता है। ये स्पष्ट है कि जिसके साथ शोषण हुआ है या जो पीड़ित है वो तो शिकायत दर्ज करवा ही सकते हैं, परंतु इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा हो रही है या हुई थी या होने वाली है, ऐसा उसे अंदेशा है, तो पास ही के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में बता सकता है या सूचना दे सकता है। आपको आपके दूसरे अधिकारों से परिचित करवाने के लिए मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।